महिलाओं को अपनी वैल्यू समझाने के लिए डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें? क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को अपनी अहमियत समझाने के लिए आपको हमेशा सीधे सपाट तरीके अपनाने की जरूरत नहीं होती? कई बार जो बातें सीधी तरह से नहीं समझ आती, उन्हें समझाने के लिए इंसानी मन की गहराइयों में उतरना पड़ता है, और यही से शुरू होता है डार्क साइकोलॉजी का खेल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप डार्क साइकोलॉजी के कुछ असरदार ट्रिक्स से किसी महिला को अपनी वैल्यू का एहसास करवा सकते हैं, बिना उसे हर्ट किए, बिना गेम्स खेले, बल्कि समझदारी और मानसिक संतुलन के साथ। पॉइंट 1, अटेंशन विथड्रॉवल टेक्निक। जब कोई महिला आपके साथ कम्युनिकेशन में अचानक रुचिक होने लगे, तो उसका पीछा करने के बजाय पीछे हटना सबसे असरदार कदम होता है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान को कोई चीज कम मिलने लगती है, तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। आपको दिखाना होगा कि आप उसके अटेंशन के मोहताज नहीं हैं। जैसे ही आप अपनी ऊर्जा वापस खींचते हैं, उसका दिमाग खुद ब खुद यह सोचना शुरू करता है कि क्या मैंने कुछ खो दिया है, और यही सोच उसे आपकी वैल्यू की तरफ खींचती है। पॉइंट 2, मिरर टेक्निक। मनोविज्ञान में एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है मिररिंग। जब आप सामने वाले के इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज या बात करने के तरीके को हल्के से कॉपी करते हैं, तो वो इंसान अनजाने में आपसे जुड़ाव महसूस करने लगता है। महिलाएं खास तौर पर उन पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं जो उन्हें समझते हैं। इसलिए उसकी भाषा में बात कीजिए, उसके अंदाज में रिएक्ट कीजिए, ताकि वो महसूस करे कि आप उसे समझते हैं और उसकी वैल्यू भी जानते हैं। पॉइंट 3, स्कैरसिटी प्रिंसिपल। जो चीज आसानी से मिल जाती है, उसकी कद्र कम हो जाती है। इसीलिए डार्क साइकोलॉजी कहती है, हमेशा खुद को थोड़ा अनअवेलेबल रखो। हर वक्त फ्री होना, हर कॉल या मैसेज का तुरंत जवाब देना, ये आपको इमोशनली डिस्पोजेबल बना सकता है। महिलाओं को दिखाना होगा कि आपकी जिंदगी में और भी जरूरी चीजें हैं और आप खुद को सबसे ऊपर रखते हैं। जब आप एक लिमिटेड रिसोर्स बनते हैं, तो आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। पॉइंट 4, रिवर्स साइकोलॉजी। कभी कभी किसी महिला से सीधे कुछ कहने की बजाय उल्टा कह देना ज्यादा असर करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप उससे कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे जैसे इंसान के साथ खुश रह पाओगी, तो उसके अंदर खुद को प्रूव करने की इच्छा जागती है। यही रिवर्स साइकोलॉजी है, दिमाग को चैलेंज देना, ताकि सामने वाला व्यक्ति खुद आपकी तरफ खींचने लगे। लेकिन ध्यान रखें, ये टेक्निक सिर्फ वहां इस्तेमाल होनी चाहिए जहां भावनाएं पहले से जुड़ी हों। पॉइंट 5, इमोशनल ट्रिगर टेक्निक। हर इंसान के अंदर कुछ इमोशनल बटन होते हैं, कुछ अच्छी यादें, कुछ अधूरी ख्वाहिशें, कुछ बचपन की बातें। अगर आप किसी महिला के उन इमोशनल ट्रिगर्स को पहचान लें और उन्हें सही समय पर छू लें, तो आप उसके दिल के बेहद करीब पहुंच सकते हैं। उसे महसूस करवाइए कि आप उसकी गहराइयों को समझते हैं और वो आपके साथ भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कर सकती है। यही वो जगह है जहां आपकी वैल्यू बाउंडलेस हो जाती है। पॉइंट 6, साइलेंस एज पावर। बहुत बार चुप्पी सबसे बड़ा जवाब होती है। डार्क साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि हर स्थिति में जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना, किसी बात पर रिएक्ट न करना या नजरअंदाज कर देना सामने वाले को ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। इस चुप्पी में एक तरह की ताकत होती है जो सामने वाले को आपकी मौजूदगी और वैल्यू का एहसास दिलाती है। पॉइंट 7, हाई स्टैंडर्ड्स फ्रेम। अगर आप चाहते हैं कि कोई महिला आपकी वैल्यू समझे, तो पहले आपको खुद अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करने होंगे। आपको ये क्लियर करना होगा कि आप किसी भी तरह के डिसरिस्पेक्ट या टॉक्सिक बिहेवियर को टॉलरेंस नहीं देंगे। जब आप अपने लिए रूल्स बनाते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं, तो सामने वाला खुद ब खुद आपकी इज्जत करने लगता है और महिला को समझ आता है कि आप सस्ते में बिकने वाले इंसान नहीं है। डार्क साइकोलॉजी का मतलब किसी को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि खुद को इतना ग्राउंडेड और पावरफुल बनाना है कि सामने वाला आपकी वैल्यू को महसूस करने पर मजबूर हो जाए। याद रखिए, महिलाएं उनकी तरफ खींचती हैं जो खुद से प्यार करते हैं, जो अपनी सीमाएं जानते हैं और जो हर हाल में अपने सम्मान को प्राथमिकता देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई महिला आपकी कद्र करे, तो पहले खुद को इतना काबिल बनाइए कि आपकी मौजूदगी ही सबसे बड़ा मैसेज बन जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक किस पर चाहते हैं। लव ग्रिप पर हम आपके
रिश्तों को गहराई से समझने और मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।